सो वी विल डिस्कस अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को वेरियस पर्सपेक्टिव से आगे हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, कौन कौन प्रोमिनेंट इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे हु वर बिहाइंड द डिस्कवरी ऑफ दिस ग्रेट सिविलाइजेशन। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि इसी डिस्कवरी के दौरान कौन कौन से डायरेक्टर जनरल्स ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान इन्वॉल्व थे, जो कि इस एक्सकवेशन में जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया। फिर अगले लेक्चर्स में हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग के बारे में स्टडी करेंगे। फर्दर वहाँ की इकोनॉमी कैसी थी, ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स कौन कौन से थे, साथ साथ ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा था। फिर एग्रीकल्चर और उसकी एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात करेंगे। और लास्टली हम कंक्लूड करेंगे रिलीजन के साथ, रिलीजियस प्रैक्टिसेस कैसी थी, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था। और लास्ट में हम देखेंगे कि विच वर द प्रोमिनेंट फैक्टर्स जो कि दैट वर बिहाइंड द डिक्लाइन और डिके और डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन की। इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी। जब हम डिस्कवरी की बात करते हैं डिस्कवरी के साथ साथ हम इसकी आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री भी पढ़ेंगे। आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री, ठीक है। सबसे पहले जो हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर की गई थी वो की गई थी 1921 में, ठीक है। तो एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे हु गोज बाय द नेम दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी ने सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया था। तो इन्होंने 1921 में जो सबसे फर्स्ट साइट विच वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1921 वाज हड़प्पा। तो आपकी हड़प्पा फर्स्ट साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो डिस्कवर हुई थी 1921 में, ठीक है। तो हड़प्पा कहाँ लाई करता है, हम इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि स्प्रेड कहाँ का रहा, कौन कौन से प्रोमिनेंट साइट्स हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट साइट्स कौन कौन से थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो हड़प्पा आपकी लाई करती है पंजाब प्रोविंस, ठीक है। तो जब ब्रिटिश इंडिया था, जब हमारा इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ था, तो पंजाब प्रोविंस के दो पोर्शन थे, जो वेस्टर्न पंजाब था और एक था ईस्टर्न पंजाब। तो ये जो वेस्टर्न पंजाब है ये करंटली लाई करता है पाकिस्तान में। इसमें हमने डिस्कवर किया हड़प्पा को, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि हड़प्पा डिस्कवर हुआ था रावी रिवर पे। रावी रिवर हम देखेंगे कि इंडस की ट्रिब्यूटरी है। इसके एक साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, 1922 में डिस्कवरी हुई मोहनजोदाड़ो की। मोहनजोदाड़ो की जो डिस्कवरी हुई उसको किसने डिस्कवर किया। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय अनदर प्रोमिनेंट इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट जिनका नाम था R.D. बैनर्जी, ठीक है। तो ये डिस्कवरी हुई, तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने एनालिसिस किया इन साइट्स का। ठीक है, उन्होंने इस साइट्स का रिसर्च किया, एनालिसिस किया, ठीक है। एनालिसिस किस चीज का किया। एनालिसिस की बात करते हैं तो यहां से जो भी ऑब्जेक्ट्स मिले, ठीक है, हम देखेंगे यहां पे हड़प्पा में सील्स मिलेंगी। सील्स क्या है वो हम डिस्कस करेंगे जब हम इकोनॉमी की बात करेंगे हड़प्पन्स की। साथ साथ टेराकोटा की फिगर्स भी मिली,
टेराकोटा क्या है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि ये जो साइट्स मिली हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, ये रिप्रेजेंट करती हैं सिटीज़ की, उस टाइम पे ये सिटीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। यहाँ पे हाई लेवल ऑफ एडवांसमेंट, हाई लेवल ऑफ प्रोस्पेरिटी हमें देखने को मिलेगी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को। तो इन दोनों का जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर किया गया, इनकी जो टाउन प्लानिंग थी वो सिमिलर थी। तो टाउन प्लानिंग हम देखेंगे, ठीक है। साथ साथ हमें यहां से पोट्री भी मिलेगी। तो ये जो सारी चीजें डिस्कवर होंगी जब एक्सकवेशन हुई इन साइट्स की, इसको क्या बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट? इनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट कल्चर, ठीक है। सी जनरली हम कल्चर को डिफाइन करते हैं इन अ नॉन मटेरियलिस्टिक काइंड ऑफ वे। कल्चर रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ आइडियाज और बिलीव्स, लेकिन जो इन द फील्ड ऑफ आर्कियोलॉजी कल्चर का मीनिंग है मटेरियल ऑब्जेक्ट्स जो मिले हैं, क्योंकि ये जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को ड्यूरिंग द एक्सकवेशन प्रोसेस, इन्हीं का एनालिसिस करके वो क्या है वेरियस थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट्स पुट फॉरवर्ड करेंगे। और ये जो थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट्स होंगे इन्हीं के बेसिस पे हम डिफरेंट डायमेंशंस पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, लाइक इट्स रिलीजन, इकोनॉमी, ट्रेड, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस्ड, पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे जो कल्चर का रेफरेंस है आर्कियोलॉजी में, तो वो रिप्रेजेंट करता है आपको मटीरियल कल्चर को, मटीरियलिस्टिक कल्चर को, मतलब विच रिप्रेजेंट्स कि मटीरियल ऑब्जेक्ट्स, मटीरियल थिंग्स जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है, दैट रिप्रेजेंट्स कल्चर इन द फील्ड ऑफ आर्कियोलॉजी। तो ये जो कल्चर मिला, ऑब्जेक्ट, सील्स, टेराकोटा, फिगर्स, पोट्स वगैरह मिले, इनका एनालिसिस किया गया, ठीक है। इनके एनालिसिस करने के बाद ये देखा गया कि सबसे पहले तो साइट डिस्कवरी 1920 में हड़प्पा, और उसके एक साल बाद डिस्कवरी मोहनजोदाड़ो। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये देखा कि ये दोनों जो साइट्स हैं ये सिमिलर कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। दोनों साइट्स में सिमिलर कल्चर, मतलब ऑब्जेक्ट्स जो मिले, सील्स, टाइप ऑफ पोट्री मिलेगी, ठीक है, टेराकोटा की फिगर्स मिलेगी, तो वो सिमिलर है। साथ साथ दोनों की टाउन प्लानिंग भी सेम है, टाउन आर्किटेक्चर भी सेम है। तो फर्स्ट थिंग ये इन्होंने कंक्लूड की कि ये सिमिलर कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिमिलर कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं तो इट मीन्स दे बिलोंग टू वन सिंगल सिविलाइजेशन, दोनों एक कॉमन सिविलाइजेशन को बिलोंग करते हैं। सेकंड इन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये जो ऑब्जेक्ट्स मिले हैं यहाँ पे, इनकी अगर हम डेटिंग करेंगे, कार्बन डेटिंग करेंगे, मतलब ये निकालेंगे कि वो किस पीरियड को बिलोंग करते हैं, ठीक है। कार्बन डेटिंग से हम उसकी एज निकाल सकते हैं उन ऑब्जेक्ट्स की। तो यहां से हमने एज निकाली, ठीक है। तो यहां से अनदर कंक्लूजन डिराइव किया आर्कियोलॉजिस्ट ने कि वो सिमिलर पीरियड को, सेम पीरियड को बिलोंग करते हैं ये ऑब्जेक्ट्स। तो दो चीजें हमने देखी कि कल्चर सेम है, बाकी ये भी देखा ये जो कल्चर है ये सेम पीरियड को ही बिलोंग करता है, ठीक है। थर्ड ये देखा आर्कियोलॉजिस्ट ने कि बाकी जो सिविलाइजेशंस डिस्कवर हुई उसके साथ इसका कोई ओवरलैप नहीं है। ये जो कल्चर है, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये दूसरी सिविलाइजेशंस में नहीं मिले, ये दूसरे कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो मतलब ये कोई ऐसी सिविलाइजेशन है जो आज तक डिस्कवर नहीं हुई है, तो ये एक एंटायरली न्यू सिविलाइजेशन है, ठीक है। तो तीसरा उन्होंने ये कंक्लूजन किया कि ये जो कल्चर है ये किसी दूसरी सिविलाइजेशन को बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। तो डज नॉट बिलोंग टू अनदर सिविलाइजेशन और अनदर कल्चर। ठीक है।
फोर्थ हम देखेंगे कि उस टाइम तक जब इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर नहीं हुई थी तो इसकी जो कंटेम्पररी सिविलाइजेशन है, मतलब सेम टाइम पीरियड को बिलोंग करते हैं, जैसे हो गई आपकी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ठीक है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन आपकी कंटेम्पररीज हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ऑलरेडी डिस्कवर थी उस टाइम पे, तो वहाँ पे मेंशन किया गया, बार बार एक वर्ड यूज़ किया गया है। मेसोपोटामिया में जो टेक्स्ट मिले हैं, जो राइटिंग्स मिली है, उसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है बार बार, मलूहा का, मलूहा। तो इसमें ये बोला गया है कि एक ऐसी सिविलाइजेशन है जिसके साथ ट्रेड कॉन्टैक्ट्स है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के, और इस सिविलाइजेशन को इन्होंने अपने टेक्स्ट में एज मलूहा रेफर किया है। तो जब तक इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर नहीं हुई थी तो आर्कियोलॉजिस्ट को ये नहीं पता था कि ये किस सिविलाइजेशन को रेफर कर रहे हैं, किस सिविलाइजेशन को ये मेंशन किया गया है, बिकॉज आईवीसी वाज स्टिल नॉट डिस्कवर्ड। तो जैसे ही इसकी डिस्कवरी हुई तो ये जो मिसिंग लिंक था वो भी फुलफिल हो गया। ये जो मिसिंग लिंक था, ये जो गैप था एक्सप्लेनेशन में कि मलूहा है क्या, ये भी फुलफिल हो गया, ठीक है। तो हमने 4 चीज देखी, 1 2 3 4। सिमिलर कल्चर, सिमिलर पीरियड को बिलोंग करते हैं, किसी दूसरी सिविलाइजेशन को बिलोंग नहीं करते, और जो मिसिंग लिंक है वो भी फुलफिल हो रहा है। तो जब इन 4 चीज़ों की कंक्लूजन पे पहुंचे, ठीक है, तो उस टाइम पे जो जॉन मार्शल करके थे, एक जॉन मार्शल, ठीक है, तो ये जो जॉन मार्शल थे ये उस टाइम पे डायरेक्टर जनरल थे। ही वॉज द डीजी ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये बात कर रहे हैं हम 1920s की, ठीक है। तो ये जितना ये जो प्रोसेस कैरी आउट हो रहा है, ये जो एक्सकवेशन का अलग अलग जो प्रोसेस कैरी आउट हो रहा है, ये हो रहा है ये जो डीजी है इनकी लीडरशिप में, इनकी अगुवाई में ये सारा प्रोसेस कैरी आउट हो रहा है, ठीक है। तो ये ही पुश कर रहे हैं, ये लीडरशिप दे रहे हैं, ये है लीडरशिप, इनकी लीडरशिप में ये सारी एक्सकवेशंस की गई, ठीक है। तो ये जो है इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट हैं दयाराम साहनी और आर.डी. बैनर्जी, ये जो थे इनके सबऑर्डिनेट्स थे, तो इन्होंने जाके डिस्कवर की। तो लीडरशिप थी आपकी जॉन मार्शल की, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या है, जब जैसे ही हड़प्पा डिस्कवर हुआ, ठीक, हड़प्पा डिस्कवर हुआ तो एक स्टिमुलाई मिला, एक कैटलिस्ट मिला जो एक्सकवेशन प्रोसेस को तेजी आ गई, प्रोसेस को, एक्सकवेशन को, ठीक है। तो इन्होंने अपनी लीडरशिप में अलग अलग रिसोर्सेज कमिट किए, मैन, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनल भेजे एक्सकवेशन के दौरान, मटीरियल, ठीक है, डिफरेंट टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, जितनी हेल्प हो सकती थी वो उन्होंने अपनी लीडरशिप के अंदर की, मनी, ठीक है। तो इन्होंने जब 1921 में हड़प्पा डिस्कवर हुई, 1922 में मोहनजोदाड़ो डिस्कवर हुई, और उसके बाद ये एनालिसिस हुआ, ये 4 फीचर्स हमें मिली, तो 1924 में जॉन मार्शल ने स्टेटमेंट दी। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी स्टेटमेंट में ये बोला गया कि फर्स्ट टाइम दैट वी हैव डिस्कवर्ड, this is the exact statement of the Director General of Archaeological Survey of India, John Marshall, ठीक है, we have discovered an entirely new civilization. This was his statement, John Marshall statement, ठीक है। अब एक चीज हम देखेंगे कि ये जब एनालिसिस हो रहा है, ये अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं, इनके बेसिस पे आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस क्या बनाएंगे, थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट्स बनाएंगे। आज जो भी आप बुक्स में पढ़ रहे हैं वो उसका प्रोसेस यही है, फर्स्ट एक्सकवेशन होगा, फिर एनालिसिस होगा, फिर थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट्स बनाए जाएंगे। तो ये थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट्स आज आप जितनी भी बुक्स में वो सब, ये सब थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट्स पढ़ रहे हैं। इसके बेसिस पे आप, एनालिसिस के बेसिस पे रिलीजन कैसा रहा होगा वहाँ का,
इकोनॉमी कैसी रही होगी, पॉलिटी कैसी रही होगी, ठीक है। तो वो हम ये इसको एक्स्ट्रापोलेट करने की कोशिश करेंगे। ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा था, ठीक है, एग्रीकल्चर कैसा था, ये वेरियस फैसेट्स आपके इसके बेसिस पे, इसकी एनालिसिस के बेसिस पे कंक्लूड होगा। हमें एक चीज़ और याद रखनी है कि जो सबसे फर्स्ट साइट जो डिस्कवर हुई थी वो थी हड़प्पा। ये हमने जस्ट देखा। तो सिंस ये जो सबसे पहले साइट ये डिस्कवर हुई थी हड़प्पा, और उस टाइम पे और कोई डिस्कवर्ड साइट नहीं थी, तो उनके जो माइंड में क्या परसेप्शन रहा होगा आपका आर्कियोलॉजिस्ट को, कि ये हमें ये तो पता चल रहा है कि ये न्यू सिविलाइजेशन है और बाकी आपको कोई सिविलाइजेशन भी नहीं मिली है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सिविलाइजेशन है, एक तो इसको बोला इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम दिया गया क्योंकि इंडस वैली पे मिली है, ठीक है। दूसरा इसको नाम दिया गया हड़प्पन सिविलाइजेशन क्योंकि और कोई साइट अभी तक डिस्कवर नहीं थी, तो जो साइट है उसी के नाम से हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम रखा गया, ठीक है। आईबीसी बोल लो, हड़प्पन सिविलाइजेशन बोल लो, ये बात सेम है। तो ये हम एक बास्केट ले लेते हैं, ठीक है, इसका मतलब है आईबीसी बास्केट। लेट अस अज्यूम दिस एज आईबीसी बास्केट। तो इस बास्केट में हमने देखा पहली साइट डिस्कवर हुई, हड़प्पा डाल दिया, तो ये नाम रख दिया सिविलाइजेशन का हड़प्पन सिविलाइजेशन। फिर एक्सकवेशन प्रोसेस कंटिन्यू हुआ, फिर मिली मोहनजोदारो। अब मोहनजोदारो को एनालाइज किया तो उन्होंने बोला कि ये तो सिमिलर फीचर्स है इनकी भी, तो ये सिमिलर सिंगल सिविलाइजेशन को बिलोंग करते हैं, तो ऐसे डाल दिया। तो ये जो एक्सकवेशन प्रोसेस है ये कंटिन्यू होता रहा, ठीक है। तो जब तक ब्रिटिश इंडिया था, जब तक पार्टीशन नहीं हुआ था, तो मेजर जितनी साइट्स थी वो डिस्कवर हुई थी पाकिस्तान में डिस्कवर की गई। आपकी हड़प्पा हमने देखा कि पंजाब रीजन में बिलोंग करती है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो जो थी वो थी सिंध प्रोविंस में पाई गई है, ठीक है। पंजाब प्रोविंस के जस्ट नीचे सिंध प्रोविंस है, ये पाई गई है आपकी इंडस रिवर पे ही, इंडस रिवर के बैंक्स पे पाई गई है, ठीक है। फिर और साइट्स डिस्कवर, तो 1947 के बाद जब इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया कि हमें इस प्रोसेस को और ज़्यादा तेज करना और फास्टन अप करना है ताकि हम नई नई साइट्स जो कि इंडिया में लाई करती है वो डिस्कवर कर पाएँ। तो उसके बाद ये प्रोसेस तेज हुआ, तो हमें गुजरात, राजस्थान, ठीक है, आपका हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, इनमें हमें मल्टीपल साइट्स मिलेंगी। तो ये जो साइट्स हैं ये डिस्कवर होती गई, इनको फिर एनालिसिस किया, सिमिलर फीचर्स मिली, तो ये बास्केट में डालते जाओ आप। तो ये सारी की सारी साइट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन को बिलोंग करते हैं बिकॉज ये जो चारों फीचर्स हैं इनको सेटिस्फाई करती हैं। तो ऐसे करके हमें ये जो सिविलाइजेशन में इसमें 1500 से ज़्यादा साइट्स मिली हैं अराउंड, अभी तक हम डिस्कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने ये देख लिया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी फर्स्ट टाइम 1920s में हुई थी, लेकिन उससे भी पहले कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए थे कि जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उनका आमना सामना हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान, ठीक है। लेकिन दे स्टम्बल्ड अक्रॉस द सिविलाइजेशन, लेकिन दे वर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज कि ये एक एंटायरली न्यू सिविलाइजेशन है, ठीक है। उस टाइम पे उनका जो फ्रेमवर्क था आर्कियोलॉजिस्ट का वो ऐसा नहीं था कि वो ऐसा इंटरप्रिटेशन कर पाए कि वी हैव डिस्कवर्ड एन एंटायरली न्यू सिविलाइजेशन, ठीक है। तो जैसे आपको कुछ लोग मिलते हैं, यू गेट टू मीट सम पीपल, तो उससे पहले ऐसा हो चुका होता है कि आपका उन लोगों के साथ आमना सामना हुआ हो, लेकिन जब आप उनको फाइनली मीट करते हैं, व्हेन यू गेट टू नो दोज पीपल, तभी आप उसको इसी फ्रेमवर्क से आप इनको समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई वो तो 1920s में, लेकिन उससे पहले भी आमना सामना हुआ था आपका आर्कियोलॉजिस्ट का इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स के साथ। तो इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी पढ़ेंगे, उनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, he was the first DG
ही वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बिलोंग, इनका जो टेन्योर है एज ए डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो 1870s, अर्ली 1870s में इनका टेन्योर रहेगा। तो सिंस ही वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इनकी लीडरशिप में फर्स्ट टाइम जो एक इंडियन आर्कियोलॉजिकल फील्ड है उसको फर्स्ट टाइम पुश मिला। ठीक है, फॉर्मल प्रोसेस हुआ, उसका फॉर्मल स्टार्टिंग हुई। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, ही इज द नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ठीक है, या इनको ये भी बोलते हैं इज ऑल्सो द पायनियर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ठीक है, तो इनकी टेन्योर से पहले अराउंड 1850s में एक ऐसा इंसिडेंस हुआ कि 1850s में फर्स्ट टाइम आपका जो पंजाब प्रोविंस है पाकिस्तान का, वहां पे रेलवे लाइन फर्स्ट रेलवे लाइन वाज बीइंग लेड डाउन। ठीक है, तो ये रेलवे लाइन जो है ये बिछाई जा रही थी आपकी लाहौर से मुल्तान के बीच में। ठीक है, जब इस रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो जो ब्रिटिश इंजीनियर्स थे these British engineers they came across a mound of bricks, a big, very big, massive mound of bricks। ठीक है, तो ये जो ब्रिक्स थी ये हाई क्वालिटी, हम आगे जाके देखेंगे कि ब्रिक्स कैसी यूज हुई हैं जब हम टाउन प्लानिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हाई क्वालिटी की पक्का ब्रिक्स थी। ठीक है, तो ये जो है ये किस साइट को बिलोंग करती है, ये हड़प्पा साइट को बिलोंग करती थी। लेकिन उस टाइम पे तो आपका ये जो है ब्रिटिश इंजीनियर्स को ये नहीं पता था कि दिस इज अ पार्ट ऑफ अ न्यू सिविलाइजेशन, अ वेरी एडवांस सिविलाइजेशन, और ये हड़प्पा साइट को बिलोंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी भी वो थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट नहीं आया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या चीज़ है, उनके थॉट में ये चीज़ है ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश इंजीनियर्स ने यही जो ब्रिक्स हैं, इन्हीं ब्रिक्स को, क्योंकि सिंस देवर हाई क्वालिटी पक्का ब्रिक्स, ये जो रेल रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, ये जो रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन हो रहा है लाहौर से मुल्तान के बीच में, इसी में यूज कर लिया। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने लेटर स्टेटमेंट दी थी, ठीक है, कि ये जो इतनी हाई क्वांटिटी में ब्रिक्स मिली हैं, इनको अगर ले डाउन किया जाए तो लाहौर से मुल्तान के बीच में अराउंड 100 माइल्स तक ये कंस्ट्रक्शन इंश्योर कर सकती हैं। ठीक है, इतने मैसिव अमाउंट में ब्रिक्स की रिकवरी हुई थी। अब हम देखेंगे कि अलेक्जेंडर कनिंघम के पास एक इंग्लिशमैन भी आए। ठीक है, वो लेके आए सील। हम आगे जाके सील भी पढ़ेंगे, हड़प्पन सील्स क्या होती है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, इनकी यूनिक फीचर्स क्या क्या है। ठीक है, तो ये सील लेके हड़प्पन सील अलेक्जेंडर कनिंघम के पास। ठीक है, लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम का जो माइंडसेट और भी आर्कियोलॉजिस्ट का जो माइंडसेट था, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था इनका कैसा था कि उस टाइम पे ये सोचा जाता था कि इंडियन आर्कियोलॉजी, और इंडियन आर्कियोलॉजी में स्पेशली, कि इंडियन सिविलाइजेशन की जो स्टार्टिंग हुई है वो हुई आपकी वैदिक एज से। वैदिक एज हम देखेंगे बाद में 1500 BCE से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ये चलेगी ऋग वैदिक एज, लेटर वैदिक एज 1000 BCE तक। तो उस टाइम पे इनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था कि इंडियन सिविलाइजेशन की जो स्टार्टिंग है वो 1500 BCE से स्टार्ट हुई है, इससे पहले का कुछ भी नहीं है। तो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन तो यहाँ पे बिलोंग करेगी 2500 BCE में। तो उनका माइंडसेट और उनके एक ऐसा आयोटा ऑफ थॉट भी नहीं है कि ऐसी कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है। तो उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था कि सिविलाइजेशन की स्टार्ट हुई है वैदिक पीरियड के साथ, और उसके बाद अराउंड 500 BC तक लेटर वैदिक पीरियड आएगा,
और उसके बाद भी ये बोलते हैं कि यहाँ से मेन आर्कियोलॉजिस्ट का इस पीरियड में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि ये जो पीरियड हम देखेंगे यहाँ पे लेवल ऑफ एडवांसमेंट ज़्यादा नहीं है। तो जो कल्चर है, जो मटेरियल कल्चर रहेगा, एडवांसमेंट ज़्यादा नहीं है तो मटीरियलिज्म कम हो जाएगा सोसाइटी का, ऑब्जेक्ट्स और वो सब कम मिलेंगे, थिंग्स वगैरह। तो ज़्यादातर ये एक प्रिमिटिव इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता था, तो ज़्यादा बड़ी साइट्स मिली नहीं है, तो यहाँ पे इनका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो इनको कैसे पता चला कि वैदिक पीरियड से इंडियन सिविलाइजेशन की स्टार्ट हुई? से इनको टेक्स्ट मिले, वेदास, उनके बेसिस पे उन्होंने सोसाइटी का रिकंस्ट्रक्शन किया। तो इनका जो मेन जो फ्रेमवर्क था, मेन इंटरेस्ट था 500 BC के बाद था। 500 BC में हम आगे पढ़ेंगे कि महाजनपद का राइज होगा, महाजनपद। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि अशोक आए तो इंस्क्रिप्शंस भी आएंगी, अशोका के इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, साथ साथ राइटिंग भी, यहाँ पे फर्स्ट टाइम राइटिंग का वो होगी डिस्कवरी, राइटिंग का यूज़ होगा। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखेंगे कि सिटीज़ का राइज होगा, मटीरियलिज्म बढ़ेगा, ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, इसके बावजूद भी इसके बाद ये ज़ीरो आ गया, इसके बाद 500 AD तक हम देखेंगे यहाँ पे गुप्ता पीरियड आ जाएगा। गुप्ता पीरियड एक गोल्डन एज थी। ठीक है, आर्किटेक्चर, आर्ट और आर्किटेक्चर लिटरेचर के हिसाब से, साथ साथ वहाँ पे इकोनॉमी भी हाईली एडवांस थी। तो यहाँ पे भी गुप्ता एज में चाइनीज़ ट्रैवलर्स आएंगे, आप देखेंगे चाइनीज़ ट्रैवलर्स आएंगे, आप आएंगे, फाहिन करके एक थे। ठीक है, जुआन जैंग आएंगे, जुआन जैंग। तो ये अपने हिस्ट्रीज लिख के जाएंगे, डिटेल्स लिख के जाएंगे अपने ट्रैवल्स का। ये आए थे ये नालंदा यूनिवर्सिटी में स्टडी करने आए थे बुद्धिज़्म के बारे में, तो ये अपनी डिटेल्ड हिस्ट्री आपकी लिख के जाएंगे इंडिया के बारे में। तो ये जो अकाउंट्स रिकवर हुए हैं, इनके जो हिस्टोरिकल अकाउंट्स हैं, तो इसके बेसिस पे इनका जो है हिस्ट्री का रिकंस्ट्रक्शन हुआ। तो वो बोलते हैं कि तो इनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये था, 500 BC से 500 AD में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो ये जो सील आई, तो इन्होंने क्या है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, मतलब इस पीरियड में पुट करके पढ़ने की कोशिश की, डिसाइफर करने की कोशिश की कि क्या मतलब है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन वो इसको समझ नहीं पाए। ठीक है, क्योंकि उनका थॉट और फ्रेमवर्क और माइंडसेट वैसा नहीं था उस टाइम पे आर्कियोलॉजिस्ट का। ठीक है, क्योंकि आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज स्टिल नॉट डिस्कवर्ड। हमने देखा कि फर्स्ट ये डायरेक्टर जनरल थे। अब दूसरे उसके बाद अगले है जो इम्पोर्टेंट जो हम पढ़ेंगे, सेकंड वाज हमने देखा जॉन मार्शल, जिनकी लीडरशिप में 1920s में आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवर हुई थी। लेकिन जॉन मार्शल की लिमिटेशन क्या थी, इसी हम इनकी लिमिटेशन पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे ये आपकी चूक कर गए, मात खा गए। ठीक है, तो इसके लिए हम एक कंसेप्ट जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये अर्थ की वेरियस लेयर्स हैं। ठीक है, तो ये जो लेयर्स हैं इनमें आपका क्या मिलेगा, अलग अलग जो सिविलाइजेशंस हैं वो इन लेयर्स में मिलेंगी। ठीक है, तो मान लो कि ये लेयर है L1, L2, L3, L4, ये 4 लेयर हैं। तो इस लेयर में ऑब्जेक्ट, सील, पोर्ट्स वगैरह, ठीक है, सिटीज़ वगैरह। L4 लेयर में कल्चर C4 को बिलोंग करती है, हम ये मान लेते हैं। C4 कल्चर, C4 सिविलाइजेशन की इस लेयर में मिलेगी। ठीक है, तो ऐसी मल्टीपल लेयर्स में आपका डिफरेंट कल्चर आपको मिलेंगे। C1, C2, C3, 4 करके हम देख लेते हैं इनको। कल्चर मतलब मटेरियल कल्चर, ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स की बात कर रहे हैं। सील्स टाइप, पोर्ट्स टाइप, टेराकोटा के फिगर्स, इमेजेस वगैरह, इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई मेजर मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स वगैरह हम देखेंगे। ग्रेट बाथ की डिस्कवरी हुई आपकी मोहनजोदारो में। तो ये जो कल्चर है, जॉन मार्शल के टाइम पे जो मेथडोलॉजी जो यूज़ होती थी एक्सकवेशन की, मेथडोलॉजी जो एक्सकवेशन की होती थी वो एक आपकी फॉल्टी मेथडोलॉजी थी। उसमें क्या फॉल्ट था वो हम देखने की कोशिश करते हैं। आपकी एक फील्ड होती है स्ट्रेटिग्राफी की फील्ड।
ये जो स्ट्रैटिग्राफी की फील्ड है ये बेसिकली आपका जियोलॉजी या आर्कियोलॉजिकल फील्ड में आता है। तो स्ट्रैटी आता है वर्ड आपका स्ट्रैटा से, स्ट्रैटा मतलब लेयर्स, ठीक है। तो हमने देखा ये मल्टीपल लेयर्स है, अलग अलग कल्चर मिल रहा है। तो ये जो लेयर है इसकी थिकनेस कितनी होगी, सी इस लेयर की जो थिकनेस होगी किसी भी सिविलाइजेशन को जो बिलोंग करती होगी वो कितनी मोटी लेयर है, वो डिपेंड करेगा कि इसमें कितने ज़्यादा, एक तो ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब ये डिपेंड करेगा आपका मटेरियल डेंसिटी क्या होगी, कितने ऑब्जेक्ट मिले हैं, लेवल ऑफ एडवांसमेंट कितना था, ठीक है। दूसरा हम ये डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि टाइम पीरियड कितने टाइम तक सर्वाइव करेगी, जितने टाइम तक सर्वाइव करेगी तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो लेयर उतनी ज़्यादा मोटी होगी, उतनी ज़्यादा थिकनेस होगी इस लेयर की, ठीक है। अब ये देखते हैं कि इनकी मेथोडोलॉजी में क्या लिमिटेशन थी आपकी जॉन मार्शल की। सी वो क्या है, वो ऐसे करके अलोंग हॉरिजॉन्टली एक्सकवेशन करते थे। आप यहाँ पे एक्सकवेशन करोगे तभी तो आपके अलग अलग लेयर से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स रिकवर होंगे। तो उनका जो पर्सपेक्टिव था वो था हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन करना। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, सी हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन करेंगे, मान लो कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन किया तो इसमें एक तो ये आ गया लेयर L1 C1 कल्चर और लेयर L2 C2 कल्चर, तो दो कल्चर आ गए, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग सिविलाइजेशन को बिलोंग करेंगे। जब अलग अलग सिविलाइजेशन को बिलोंग कर रहे हैं तो डोंट यू थिंक दैट इट विल क्रिएट कंफ्यूजन, ठीक है, फॉल्स रिजल्ट्स जनरेट करेगा ये। तो उस टाइम तक स्ट्रैटिग्राफी की फील्ड अभी तक डिस्कवर या इतनी डेवलप नहीं हुई थी, उस टाइम तक इतना नहीं पता था कि लेयर्स ऐसे करके उनमें अलग अलग कल्चर मिलेगा। तो एक्सकवेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल लेयर होता था, तो जिसमें दो कल्चर मिल गए वहाँ पे कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो आपको राइट थियरीज, राइट रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। तो ये इनकी थियरी की बहुत बड़ी, इनकी मेथोडोलॉजी की बहुत बड़ी लिमिटेशंस थी, ठीक है। तो इसको करेक्ट किया आपका, इनके बाद एक और आपके आर्कियोलॉजिस्ट आए, उनका नाम है R.E.M. व्हीलर, ठीक है। ये आए आपके 1940s में। ही वॉज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन द डिकेड ऑफ 1940s, ठीक है। ये थे ब्रिगेडियर बैकग्राउंड, इनका था मिलिट्री बैकग्राउंड। तो आपका मिलिट्री बैकग्राउंड क्या रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सिंस इनका मिलिट्री बैकग्राउंड था तो ये क्या है, अपनी जो मेथोडोलॉजी उसमें डिसिप्लिन लेके आए और एकदम मिलिट्री टाइप प्रिसीजन लेके आए। तो जितनी जो फॉल्ट्स थी मेथोडोलॉजी में जॉन मार्शल की लीडरशिप में एक्सकवेशन में, वो इन्होंने अपना मिलिट्री प्रिसीजन यूज़ करके उनको क्या है रिमूव करने की कोशिश की, और इनएफिशिएंसीज जितनी थी उनको वीड आउट किया और बेटर आर्कियोलॉजिकल थियरीज, बेटर आर्कियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट्स इन्होंने जनरेट किए, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने पूरा का पूरा ट्रेस किया कि आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री कैसी थी आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, डिस्कवरी कैसे कैसी हुई अलग अलग साइट्स की। 47 तक तो आपका ब्रिटिश कॉलोनियल इंडिया था, इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ था। पार्टीशन होने के बाद हमारी गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने फोकस किया कि अब और नई साइट्स डिस्कवर होनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी ज़्यादातर साइट्स डिस्कवर हुई हैं वो डिस्कवर हुई आपकी पाकिस्तान रीजन में, ठीक है। तो इसके बाद फिर हमने गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, साथ साथ हम देखेंगे कि आपका पंजाब, ठीक है, इन रीजन्स में हमें मल्टीपल साइट्स मिलेंगी, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने की कोशिश करें।